हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और आप सभी को मेरा दूसरा वीडियो का इंतज़ार होगा। तो चलिए, मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए कैसा वीडियो रहेगा। और फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, फिजिक्स एनसीईआरटी पार्ट 1 में मैंने उसको बनाया है, जिसमें दर्पण का पूरा डिस्कस किया है। तो पार्ट 2 में भी आपको देखना है, पार्ट 1 भी आपको देखना है, तो जाकर दोनों वीडियो, जो पहले वाला वीडियो अपलोड किया उसको देख ले, और जो अभी मैं अपलोड करूँगा इसको भी आप देख लें। यानी लगातार अभी पार्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब वीडियो आते रहेंगे आपके पास। तो चलिए, बिना किसी देर के हम अपना टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि हमने वस्तु की स्थिति लिखी है, प्रतिबिंब की स्थिति लिखी है, और प्रतिबिंब की प्रकृति लिखी है, और आकार लिखा है। ठीक है, ये सारा कुछ। तो ये किसके लिए लिखा है? उत्तल दर्पण के लिए लिखा है। तो उत्तल दर्पण में आज हम जानने वाले हैं कि प्रतिबिंब किस तरह से इसमें बनता है, और प्रतिबिंब बनाने की जो स्थिति है, और प्रतिबिंब जो दर्पण बनाएगा कितने प्रकार से बना पाएगा, और वस्तु रखने की कितनी जो है कंडीशन। तो वस्तु रखने की सिर्फ दो कंडीशन। हालांकि हम तीन वस्तु को तीन तरह से किताबों में लिखा हुआ रहता है कि आप ध्रुव पर भी रखेंगे, लेकिन ध्रुव पर आप नहीं रखेंगे वस्तु को, क्योंकि ध्रुव पर आपको याद रखना है कि कैसे ध्रुव पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ दो ही कंडीशन है। तो चलिए, दोनों कंडीशन को सीखते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास अभी आप देख सकते हैं कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार है, ये सारा कुछ लिखा था। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इसमें किरण आरेख कैसे खींचेंगे। और हम पार्ट थर्ड वीडियो में अवतल दर्पण पर भी डिस्कस करेंगे, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आएंगे, इसमें जितने मैथ्स भी आते हैं ये दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए, या F=R/2 पीटीसी, ये सारा कुछ आते हैं। तो ये हम आपको सब कुछ बता देंगे, इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु की स्थिति। तो क्या करता है, हमको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उत्तल दर्पण बनाना होगा। तो चलिए, मैं इसको उत्तल दर्पण बनाता हूँ। और मैंने क्या किया, अंदर से पॉलिश कर दिया। तो अंदर से मैंने क्या किया सर, पॉलिश कर दिया। तो अंदर से, जिस दर्पण का अंदर से पॉलिश होता है और परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, तो इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। मैंने डिस्कस किया है, जाकर देख लीजिए वीडियो को। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष, जो आपको दिख रहा है लाइन, ये मुख्य अक्ष का रेखा है, लाइन है, उसको मैं लिख लीजिए। नाम रख देते हैं इसका एम, एक कुछ अच्छा नाम रखते हैं, एम। ठीक है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस है, और जितना ध्रुव से फोकस की दूरी है उतना ही फोकस से बिंदु सी की दूरी है। ठीक है, तो ऐसे हमने रख लिया। और आपको मैंने बताया कि इसमें वस्तु को हम दो प्रकार से रख सकते हैं, दो तरीके से रख सकते हैं, दो कंडीशन से रखने की। तो चलिए देखते हैं पहला कंडीशन क्या रहेगा। पहला कंडीशन यही रहेगा कि वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। तो वस्तु देखिए, यहाँ से यहाँ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के बाद जो ये व्हाइट वाला एरिया है पूरा, ये अनंत है। चलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ अनंत, आप समझ लीजिएगा। यानी इस लाइन के लास्ट छोर से इधर जितना भी एरिया है सब अनंत जाएगा। तो मान लीजिए, सपोज दैट मैं एक वस्तु यहाँ पर बनाता हूँ। क्या नाम है इस वस्तु का, ए बी। कुछ भी वस्तु हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। तो हालांकि इसको बनाना नहीं है, आपको किताबों में आपको बनाकर नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि यहाँ पर एक वस्तु है। आप एग्जाम में अगर ऐसा आता है बनाने के लिए, तो आपको वस्तु इधर नहीं बनाना है। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अब क्या है कि जब वस्तु अनंत पर है तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, आकार इमेज का कैसा होगा, सारा कुछ दिखेंगे। तो ये जो हमारे पास वस्तु है, ये वस्तु क्या होगा कि अनंत पर होगा। और यहाँ से प्रकाश की किरण हम आपतित करेंगे। तो जैसे ही वस्तु अनंत पर होगा, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किरण को दर्पण पर आपतित करेंगे। तो मैंने क्या किया, दर्पण पर क्या कर दिया, आपतित कर दिया। देखो, आपतित किया तो देखो किरण जा भी रहा है। किरण कहाँ जा रहा है, दर्पण पर जा रहा है। दर्पण पर जैसे ही आपतित किया, तो दर्पण ने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी इसको क्या कर दिया, इसको परावर्तित कर दिया। तो हुआ वास्तविक में क्या, कि जो किरण को हमने आपतित किया वो दर्पण से टकराया, दर्पण के अंदर गया नहीं। ऐसा नहीं कि अंदर चला गया, दर्पण के पीछे नहीं गया, दर्पण के अंदर नहीं गया, बल्कि दर्पण से टकरा करके क्या हो गया, परावर्तित हो गया। दर्पण ने उसको क्या किया, बाहर निकाल कर बाहर फेंक दिया उसको, कहा तुम जाओ, या रुकने का जगह नहीं है। तो ऐसे आया, टकराया, फिर इधर से निकल गया।
अब बताइए आप ही, जब इधर से निकल गया तो दर्पण तो इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसकी किरण अंदर तो गई नहीं, है ना? तब क्या करेंगे हम? तब हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और यहाँ से डॉट 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 डॉट, यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना? इस तरह से डॉट डॉट करके हम क्या करेंगे, इसको एफ से लाकर मिला देंगे। अब आपको कैसा लग रहा है देखने में? ऐसा लग रहा है कि मानो कि एफ बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है और इधर निकल गई है, ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तविक वैसा है नहीं, इसको तो मैंने मिलाया है ना, तो वैसे आपको मिलाना है। हालांकि प्रकाश की वास्तविक किरण यहाँ से आपतित हुई, यहाँ से परावर्तित हुई, ऐसा लग रहा है कि एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन एफ से आती हुई प्रतीत वास्तविक में नहीं हो रही है। ऐसा कंडीशन कब होगा दोस्तों, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। फिर हम देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरी किरण यहाँ से आपतित किया, दूसरा किरण जो है यहाँ से आपतित किया गया। देखो हमने दूसरा किरण यहाँ से आपतित किया, तो यहाँ पर क्या करेगा दर्पण, इसको क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो देखो यहाँ से किरण आपतित हुआ, यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गया, तो दर्पण के अंदर तो गया नहीं। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से स्केल रखना होगा और इसको ले जाकर के एक से मिला देना होगा। जैसे ही हमने इसको एक से मिला दिया, तो यहाँ पर एक बिंदु आपको दिख रहा होगा, ठीक है? बिंदु दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो देखो ए भी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब हमने बनाया, तो कहाँ प्रतिबिंब बना, देखो इस बिंदु पर बना, कितना छोटा बना, चींटी जैसा बना, बहुत छोटा बना। तो जब हम वस्तु की स्थिति, पहला नंबर कंडीशन, अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब होगी, वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, बिंदु एफ पर बनेगी, यानी फोकस पर बनेगी। तो यहाँ पर सारा समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट नंबर वन क्लियर हुआ। कैसे क्लियर हुआ मैं बताता हूँ। वस्तु को आपने कहाँ रखा, तो आप कहेंगे अनंत पर, देखिए अनंत है। और वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनती हुई दिखाई दी, एफ पर, तो आप लेंगे फोकस पर, यानी एफ पर। एफ पर बनाना जी, एफ पर बना, ठीक है। अब एफ पर बना तो बताइए कैसा बना। तो जैसे ये वस्तु सीधा खड़ा है, इसका ए और यहाँ नीचे बी, तो यहाँ जो बना होगा ना यहाँ पर, वह भी कैसा होगा, ए ऊपर ही होगा, बी नीचे होगा। इसका मतलब वो कैसा बना होगा, तो ये सीधा बना होगा, सीधा बना होगा। साथ में सीधा जब बनेगा ना, तो याद रख लेना, जब भी सीधा बनेगा तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी। और याद रखना आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आभासी ही क्या है, काल्पनिक है। इसको काल्पनिक भी आप कह सकते हो, आभासी भी कह सकते हो। तो सीधा बना और आभासी बना, तो यहाँ जो भी बनेगा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और आकार कैसा होगा, तो आकार बहुत छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यानी इतना छोटा होगा कि उसका पैर हाथ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वस्तु सही से समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा वस्तु था और क्या बना, ठीक है ना? तो क्या समझ में आया कि वस्तु देखो कितना बड़ा दिख रहा है, और यहाँ एक बिंदु के रूप में वस्तु की इमेज प्राप्त हो रहा है। और किस स्थिति में प्राप्त हो रहा है भाई, तो एकदम बिल्कुल सीधा आभासी प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये सीधा भी है, आभासी भी है, बट तो हमें प्रतीत हो नहीं रहा है। बट किताब से ऐसा आपने पढ़ा होगा कि सीधा और आभासी होता है, लेकिन अगर आप इसको कैसे देख पाओगे सीधा आभासी, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि जो इनके बनाने वाले हैं उन्होंने इसको रिसर्च किया है, अपनी किताबों में लिखा है। तो आपने देखा, फर्स्ट नंबर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। चार ऑप्शन होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा एक पर, यानी फोकस पर। फिर पूछ देगा कि अगर वस्तु को अनंत पर हम रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो सीधा आभासी होगी। फिर पूछ देगा कि वस्तु को अगर उत्तल दर्पण में अगर हम अनंत पर रखते हैं तो उसका आकार कैसा होगा, छोटा, बहुत छोटा, दोनों की, दोनों में से कोई नहीं, तो बोलेंगे बहुत छोटा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं, जवाब सही से नहीं दे पाते, ऑप्शन गलत कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मैं इसी दर्पण को यूज करूंगा फिर से। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सही से बना लेता हूँ, ठीक है, सही से बना लेता हूँ। अब देखो यार, ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ। तो कंडीशन नंबर दो डिस्कस करने वाला हूँ। तो कंडीशन नंबर दो डिस्कस करूंगा, तो इसका नाम एलियन ही रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु एक है और उतनी ही दूरी पर बिंदु सी है। अब जानते हैं ना बिंदु सी को क्या कहते हैं, वक्रता, है ना, वक्रता केंद्र, फोकस, फोकस कहते हैं। ये बिंदु की ध्रुव कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी क्या कहलाएगा, हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है।
अब क्या हुआ, वस्तु तो मैंने अनंत पर रखा था, तो इसका प्रतिबिंब एक पर बना, सीधा बना, भासी बना, बहुत छोटा बना, सवाल कैसे किया जाएगा वो भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर क्या है कि वस्तु कहाँ रखेंगे, तो वस्तु जो है ना, देखो ये अनंत वाला एरिया है, तो अनंत और वो का यानी ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में, तो देखो ये पूरा अनंत है और ये ध्रुव है, ये पूरा क्या है, अनंत है और ये ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच बनेगा तो यही बनेगा। यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन एक ही जगह पर रखोगे, तो चलो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक वस्तु को खड़ा कर दिया हूँ जिसका नाम रखा जा रहा है ए बी, थोड़ा और वस्तु को बड़ा कर लेता हूँ, देखो ए बी समझने में आसानी होगा, तो मैंने इसका क्या नाम रख दिया, ए बी नाम रख दिया। तो जो वस्तु आपको दिख रहा है ये क्या है, ए बी। अब ये है कहाँ, इसकी स्थिति क्या है, तो कहेंगे ध्रुव तथा अनंत के बीच, तो ये पूरा एरिया क्या है, अनंत का है। ये पूरा एरिया किसका है, अनंत का है। यहाँ व्हाइट यानी यहाँ इसके लास्ट छोर से जो एरिया है ना वो अनंत का है। अब आप ही बताओ कि जब वस्तु को मैंने ध्रुव तथा अनंत पर रखा तो यहाँ से क्या हुआ, एक किरण आपतित हुई, यानी मैंने एक किरण आपतित कर दी। किरण आपतित किया, प्रकाश की किरण यहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के बाद दर्पण क्या करेगा, उसको दर्पण को जानते हैं क्या करता है, दर्पण इसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो देखो किरण इधर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है किरण इधर से जा रहा है, और ये किरण जो है ना भाई, ये किरण जो हमने किया हुआ है, ये किरण जो मैंने खींचा है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के पैरेलल है। तो यहाँ से गया और सीधे जाके दर्पण से टकराया, टकराने के बाद परावर्तित हो गया, लेकिन ये इधर परावर्तित हो रहा है, इधर परावर्तित हो रहा है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इधर परावर्तित हो रहा है। अब बताइए कि जब इधर परावर्तित हो रहा है, एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा किसी का फोन आ गया था, इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है, तो सॉरी दोस्त, ध्यान देना। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ से दर्पण ने क्या किया, इसको परावर्तित कर दिया। अब जब दर्पण ने इसको परावर्तित कर दिया तब क्या होगा, हम स्केल ला करके इसको डॉट 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 करके एक बिंदु से मिला लेंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, उसी वक्त ठीक दूसरा किरण भी आपतित करेंगे, ऐसे आपतित करते हैं। अब होगा क्या कि जब सीधा जो है आप करेंगे दर्पण से, जब ये किरण टकराएगा तो क्या हो जाना चाहिए, परावर्तित हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि जिस पथ से किरण आता हुआ आपको दिख रहा है उसी पथ पर वापस मुड़ जाएगा, देखो किरण उसी पर आ भी रहा है, जा भी रहा है, यानी उसी पर जाना है उसी पर आता है। तो किरण दर्पण तक पहुंचता है, फिर इससे क्या हो जाता है, वो वापस हो जाता है, देखो उधर तो गया नहीं, दर्पण के पीछे तो गया नहीं, तो हम असुल रखें क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले जाकर सी बिंदु से मिला देंगे। अब आपको कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि कोई बिंदु सी से ही कोई किरण जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, किरण सी से ही बिंदु ऐसे ही निकल के इधर जा रहा है, यदि इधर जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है इसलिए क्योंकि वास्तविक में किरण जो है इस वस्तु से, यानी वस्तु का ये सर है, मान लीजिए कि ये वस्तु का क्या है, सर है, हेड जिसको बोलते हैं, तो इस वस्तु के सर से यानी हेड से जो किरण हमने इस दर्पण पर आपतित किया था, वो दर्पण ने उसे क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, देखो यहाँ से जाता हुआ भी दिख रहा है, जैसे लौटता हुआ, तो हमने डॉट 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 करके क्या किया, सी बिंदु तक मिला दिया। अब मिला दिया तो देखो यहाँ पर कटता हुआ आपको कुछ दिख रहा है, तो जहाँ पर ये कटेगा ना वहां पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका नाम रखेंगे ए डैश बी डैश, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे बना। अब मैं बता रहा हूँ कि जब अगर आप वस्तु को कहाँ रखते हो, तो कहाँ रख रहे हो, ध्रुव पे, ध्रुव तथा ध्रुव तथा ध्रुव तथा कहाँ रख रहे हो, ये ध्रुव तथा अनंत के बीच रख रहे हैं, तो ध्रुव तथा अनंत के बीच, के बीच रख दिया। अब बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बने, तो देखिए ध्रुव तथा फोकस के बीच, एफ तथा एफ तथा ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, बीच, एफ को फोकस करते हैं, ठीक है। और सीधा बना, वास्तविक में देखो सीधा ए यहाँ, तो यहाँ भी ए डैश, बी यहाँ पर बी डैश, तो कैसा बना, तो सीधा ही बना, और कैसा बना, तो भैया आभासी बना। लेकिन यहाँ बहुत छोटा बना था, उस वक्त आपने देखा था बहुत छोटा बिंदु एक पर बना था, लेकिन अभी बहुत छोटा नहीं बन रहा बल्कि वस्तु से छोटा बन रहा है, यानी वस्तु से छोटा, हम कह सकते हैं वस्तु से छोटा या सिर्फ छोटा भी लिखेंगे तो चलेगा। तो वस्तु से कैसा बना, छोटा बना। तो ये दो कंडीशन आपने देख ली, हालांकि यही दो कंडीशन है जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की वस्तु रखने की और उसकी जो प्रतिबिंब बनती है, वही दो कंडीशन है। लेकिन एक और भी कंडीशन है जिसको हम इमेज के द्वारा आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इमेज इसमें बनाना सही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी समझना है। अब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा जाएगा कि जब
अवतल दर्पण में, तो सॉरी उत्तल दर्पण में, सॉरी, जब उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब एफ तथा ध्रुव के बीच प्राप्त हुआ है, तो वस्तु को कहाँ रखा गया? आप आएंगे ध्रुव तथा अनंत के बीच। इसी को उलट कर पूछेगा कि अगर उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखा जाए, अगर उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी? तो कहाँ प्राप्त होगी? फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच यहाँ प्राप्त होगी, सही है ना? अब कैसा प्राप्त होगा? पूछे कहाँ कैसा प्राप्त होगा? सीधा रहा बात ही नहीं, कैसा प्राप्त होगा? छोटा, आपको बहुत छोटा नहीं लिखना है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि देखिए, तीसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि ये आपका एम दर्पण है, तो फिर एक दर्पण बनाकर दिखा देते हैं। एम दर्पण कौन सा दर्पण है? तो भैया इस दर्पण उत्तल दर्पण है, इसके घसा हुआ भाग में पॉलिश किया, कली किया हुआ है और उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह है। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु पी है, बिंदु एफ है और बिंदु सी है। चलो, अब क्या होता है कि कोई भी आदमी तो बेवकूफ होगा नहीं कि वो दर्पण में मुंह सटा देगा। जैसे मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण का परावर्तक सतह है, ये वस्तु है, जाकर इसमें थोड़ी सट जाएगा और सट के फिर देखेगा। कोई भी फिर देखेगा थोड़ा दर्पण से दूर पर फिर देखेगा, तभी तो उसका फेस सही दिखाई देगा। तो कोई भी आदमी दर्पण में थोड़ी ना सटेगा। अगर कोई दर्पण में सटेगा तो उसका फेस कैसा दिखेगा, समझ लीजिए। इसलिए इसका इमेज नहीं बनाया जाता। तो मान लीजिए कंडीशन नंबर तीसरा, हालांकि कंडीशन नंबर 2 ही है बेहतर आपके लिए, लेकिन मान लीजिए कंडीशन नंबर, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, नहीं भाई ध्रुव पर सटा कर, ध्रुव पर अगर वस्तु को रखेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, अगर ध्रुव पर वस्तु को रखेंगे, देखिए यही ध्रुव पर वस्तु को रखा, तो अगर ध्रुव पर वस्तु को रखोगे, देखो कहाँ रख रहे हो? ध्रुव पर। तो ध्रुव पर रखोगे तो भाई ध्रुव ही पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्लियर ना? ध्रुव पर किसी भी दर्पण को ले लो, चाहे समतल ले लो, उत्तल ले लो, अवतल ले लो, किसी भी दर्पण में जाओ, अगर आप उस वस्तु को ध्रुव पर रखोगे तो आपको प्रतिबिंब जो है ध्रुव पर ही मिलेगा। अब कैसा मिलेगा भैया? तो यहाँ तो सीधा ही मिलेगा ना, और कैसा मिलेगा? आभासी मिलेगा। तो सीधा आभासी तो मिलना ही है, ये तीनों में कॉमन है, सीधा आभासी ये मिलने ही वाला है। लेकिन कैसा है? वस्तु से छोटा है कि बड़ा? तो वस्तु के बराबर, याद रखिए क्यों? वस्तु के बराबर, क्योंकि आप दर्पण में बिल्कुल टच हो चुके हो, सट कर देख लो। जैसे कि देख लो, यहाँ पर मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। देखो, मान लो कि ये वस्तु है ए बी, अगर आप इस ध्रुव में एकदम बिल्कुल टच हो तो इधर प्रतिबिंब बन रहना चाहिए कि ये भी क्या है? ध्रुव के बराबर, मतलब वस्तु के बराबर ही है, ठीक है। तो कंडीशन नंबर तीसरा, अगर आपसे एग्जाम पूछेगा कि वस्तु की स्थिति ध्रुव पर अगर है उत्तल दर्पण में, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? ध्रुव पर होगी। कैसा? सीधा और आभासी। कैसा? वस्तु के बराबर। आई होप दैट, मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और तीसरा नंबर वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मेरे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, तो आप एक काम करो कि कमेंट में लिखो कि मुझे तीसरा वीडियो चाहिए, पार्ट थर्ड वीडियो चाहिए। तो अगर आप लिखोगे तो मैं तीसरा अपलोड करूंगा, अगर आप नहीं लिखोगे तो पार्ट थर्ड अपलोड नहीं किया जाएगा। अब आपके सपोर्ट पर है, देखता हूँ कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, जरूर आप पार्ट थर्ड के लिए इंतजार करोगे और कॉमेंट जरूर में जरूर लिखोगे। और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए इसी को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस वीडियो को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हस्बैंड, जैसे कि आपने देखा कि वस्तु की स्थिति क्या है? अनंत है। और वस्तु कहाँ पर आपको दिख रहा है? तो एक पर दिख रहा है, सीधा और आभासी दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। तो फर्स्ट नंबर वन जो है ये एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि इसको रखा गया ध्रुव तथा अनंत के बीच में, तो एक तथा ध्रुव के बीच ही इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी उसका इमेज बनेगा और प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप दर्पण के पीछे देख रहे हो, पॉइंट नंबर 2 दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे भी आप लिख सकते हो और नहीं लिख सकते हो, हालांकि दर्पण के पीछे लिखना जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देख लो, दर्पण के पीछे, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, अब देखो दर्पण के पीछे, आप देखो पॉइंट नंबर दूसरा में, पॉइंट नंबर दूसरा में क्या लिखा हुआ? एक और ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे आप नहीं लिखोगे तो भी सही होगा, लेकिन आप दर्पण के पीछे लिख दो तो बेहतर होगा। हालांकि ये पता ध्रुव के पीछे लिखोगे तो इससे भी काम चलेगा आपका। अगर दर्पण के पीछे लिखोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि दर्पण के पीछे ही तो इमेज बनता है। साथ ही साथ में सीधा आभासी वस्तु छोटा है और ध्रुव पर जो है ध्रुव सीधा आभासी वस्तु के बराबर। तो ये तीनों कंडीशन हमने आपको बता दिया है, तो आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और एग्ज़ाम अपना जो है अच्छा एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छा हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।